डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ना, आई टेल यू वन थिंग, बढ़िया बॉस, क्या इंडस्ट्री है हम लोग जिसमें घुसे हैं। और ये इंडस्ट्री जो है ना, ये एक नेक्स्ट लेवल पे जा रही है अभी, एंड दैट्स सो ब्यूटीफुल। अगर इसका कॉन्सेप्ट भी देखा जाए, क्या बढ़िया है कि हमको दो तरीके से पेमेंट मिलती है इस इंडस्ट्री में। ये नॉट ओनली एनर्जी, आई एम टॉकिंग अबाउट द एंटायर इंडस्ट्री। पहले इंडस्ट्री की बात करेंगे, फिर विल कम टू एनर्जी के, उसके बाद एनर्जी के बारे में। तो ये बिकॉज वी गॉट टू बी वेरी प्राउड, वी शुड बी वेरी प्राउड कि हम इस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। और प्रॉब्लम क्या है, हम लोग आज की तारीख में थोड़ा शर्माते हैं कि एमएलएम के बारे में बात करने के लिए या डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करने के लिए। क्यों यार, इट्स सच अ ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। एंड जैसे मैं पता है कि द गुड थिंग्स अबाउट दिस इंडस्ट्री क्या है कि तो वी अर्न इन टू वेज। एक तो हम जो खुद सेल्स करते हैं, हमें उसकी कमीशन मिलती है, और जो हमारी टीम सेल करती है उस पर भी कमीशन मिलती है। तो दो तरीके से कमीशन मिलती है। जहां के आप ट्रेडिशन में जाएंगे तो नॉर्मली आपने जो खुद काम किया, जो खुद ने अपने सेल्स किए, उसके बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। तो यहां पर एज अ समूह, एज अ ग्रुप का भी आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, राइट। तो बहुत ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है। कि अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को देखोगे, भाई सब लोग बोलते भाई हमको कॉर्पोरेट का बिजनेस चाहिए, कॉर्पोरेट बिजनेस चाहिए, एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग हमको नहीं जमता है बॉस, राइट। अगर आप एक्चुअली लॉजिकली देखो, कॉर्पोरेट वर्सेस डायरेक्ट सेलिंग, अकॉर्डिंग टू मी डायरेक्ट सेलिंग इज मच बेटर। अगर प्रिंसिपली भी देखे जाए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको क्या होता है, आपको लोग हायर करते हैं आपके स्किल्स और आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। आपको रेज्यूमे में लिखना पड़ता है भैया कि मेरे ये स्किल्स है, मेरे पास मैं इतनी पढ़ाई कर चुका हूं और इतना एक्सपीरियंस है। उसके बेसिस पे दे हायर और फायर यू। यहां पर क्या होता है, यहां पर जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आते हो, अब वो कुछ बैकग्राउंड देखते हैं। आपका स्किल्स क्या है, कैराडैम। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, हमारे पास अंगूठा छाप भी है और पीएचडीज भी हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या है, हमारे पास ऐसे लोग हैं जो पिछले 30-40 साल से काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और ऐसे लोग भी हैं जो भी कॉलेज से बाहर निकले हैं। और सबके सब जो है ना, कास्ट, रिलीजन, सोशल बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड, कुछ फर्क नहीं पड़ता यहां पर। जब दो आदमी आते हैं इधर, दे कुड बी मिस्टर राम जो कि है एक 70 साल का, 50 साल का आदमी, 30 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, टॉप लेवल पे मार्केटिंग का क्वालिफिकेशन में भी उसने एमबीए शैम्बीए सब बड़ी बड़ी डिग्रीज ले चुका है। और शाम आता है जो भी एक नया ज्वाइन किया ऐसी कंपनी में, और वो ब्रांड न्यू आया, मे बी 10वीं फेल, बैकवर्ड गांव से आया है, और सेम टाइम में जब ज्वाइन करते हैं, दोनों का लेवल इस कंपनी में सेम ही होता है, इस इंडस्ट्री में सेम ही होता है। इससे बढ़िया सोशल जस्टिस क्या बढ़िया होगी। कोई बैकग्राउंड नहीं देखते कहां से आए हैं, एंड अभी दोनों एक साथ शुरू हुए हैं। कौन आगे बढ़ेगा, कौन ज्यादा कमाएगा, कौन इस इंडस्ट्री में टिकेगा, वो उस आदमी की भूख पे डिपेंड करता है कि उसको आगे बढ़ने की कितनी भूख है, उसको पैसे कमाने की कितनी भूख है, उसको शौहरत की, उसको इज्जत की, उसको सिग्निफिकेंस की कितनी भूख है, उस पर वो कितना मेहनत करने को तैयार है, कितना सीखने को तैयार है। वो उसको दोनों में को आगे या पीछे लेके जाएगा, नॉट कि उनका बैकग्राउंड। इससे बढ़िया सोशल जस्टिस क्या होगा। सो द फैक्ट इज, यस, ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो सबको फ्रॉम इक्वल लेवल से शुरुआत करती है। आप में कितना दम है आगे बढ़ने का, आप में कितनी चाह है आगे बढ़ने की, वो डिसाइड करेगा कि आप कितना आगे या पीछे जाओगे। I'll just share the screen. Okay. So can you see this whiteboard? Yes, sir. Okay. So I'll come over here. Okay, I'll have to ulta hai ye.
So here we got MLM, right? And अपने बोलते हैं कि भाई MLM is not a very good system. Why? Because of certain things जो मार्केट में हम सुनते हैं. तो what is the reason? Tell me. Anybody can tell me कि क्यों MLM लोग बोलते हैं, चिढ़ते हैं उससे, and they are not very happy about it. क्वेश्चन ये है कि भाई MLM जो है लोग उससे चिढ़ते क्यों हैं? Good evening. So basically one of the reasons is people think it's a chain system. वही 2 जोड़ो 3 जोड़ो and it's a chain system. तो जोड़ने में तकलीफ क्या है? That's भाई what भाई आप जो सिस्टम है, आप जो भी अब लोग बोलते हो कि I'll put it this way. quality of the product. The people say it's a pyramid scheme. जब जो टॉप वाला आदमी है वो कमाएगा, नीचे वाले आदमी will लूज करेंगे. And this structure is a bad structure. Correct. How is it a bad structure? आप कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड देख लो, सीईओ कितने होंगे? एक ही होगा. फ्रंट लाइन पे लोग सेल्स एग्जीक्यूटिव प्यून्स वो ज्यादा होंगे, राइट? फिर यू हैव मिड मैनेजमेंट बीच में. इफ यू टॉक अबाउट आर्मी, उसमें भी ऐसे ही होगा. Even जनरल तो एक ही होंगे, कमांडर वो सब मेजर जो अलग अलग होंगे, सिपाही बहुत सारे होंगे. द सेम थिंग, दे ऑल फॉलो द सेम स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर में तकलीफ नहीं है. they just get confused with other things and वो बोलते हैं ये स्ट्रक्चर में तकलीफ है, राइट? तो स्ट्रक्चर तो भाई ये स्ट्रक्चर बहुत टाइम टेस्टेड स्ट्रक्चर है विच इज देयर सबके पास. तो क्या प्रॉब्लम है? स्वपेंदु दास, आपको अनम्यूट कर रहा हूं. राइट सर एक्चुअली मेरा मानना यह है कि एमएलएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. कुछ स्कीम्स ऐसे आए हैं एमएलएम जैसे, और लोगों को ठग के गए हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स हैव ब्रॉट इन नेगेटिविटी इनटू द माइंड ऑफ द पीपल. दैट इज नंबर 1. नंबर 2, गवर्नमेंट डिडंट. होल्ड ऑन. तो पहले आपकी बातें पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं. आप बोलते पहले प्रॉब्लम है कि फॉल्टी डिफॉल्ट या जो स्कैमिंग कंपनीज, स्कैम कंपनी, राइट? अलसे और साथ में कितने जो लीडर्स थे वो स्कैम कर रहे थे, राइट सर? राइट, यस. और कुछ बोलिए सर. ये 2 चीज आप बोल चुके हैं, और क्या? और एक चीज है कि जो लोग बोलते हैं इसको, ये सब एक्चुअली दे हैव नॉट अंडरस्टूड द थिंग्स प्रॉपर्ली. क्या होता है, कैसे होता है, वो that thing they have not understood properly, and government has also not taken anything. अभी ले रहे हैं, अभी गाइडलाइन 2016 and 2021 में उसका रेगुलेशंस आया. now the things will be in track and मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. now everything will be fine. That is my did not take much did not do much. right. कुछ नहीं किया, और लोगों को मतलब there was no specific regulations or something which has come right now. Okay. The most important thing is that I have experienced that people don't want to listen the word no. No सबसे लोगों को प्यार करना चाहिए, तो no सब सुनने की आदत नहीं है. और दूसरी बात, जो वो उस लोगों से जाके सलाह लेते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ कभी एमएलएम नहीं किया हो, नेटवर्क मार्केटिंग ना किया हो. तो हमें से लोग गलत लोगों से सलाह लेते हैं, जो चाचा माँ ताऊ जिन्होंने जिंदगी में कभी कुछ काम ना किया हो. So they take the advice from the wrong people, not from the leading people. So these are the things. Did not understand and took advice. And they don't want to listen the word no. No word से no वो लोग सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई no बोल दिया तो उनकी इज्जत गई. Okay, got it. तो सर एक्चुअली मेरा ये मानना है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां पास्ट में आई हुई है जो रातों रात अमीर बनने का सपना दिखा के, और ये इसमें एमएलएम में बोलते हैं कि आप करोड़पति बन सकते हैं, ये बन सकते हैं, लेकिन सिस्टम, एक्चुअल सिस्टम और एजुकेशन कोई नहीं देता है. मैक्सिमम कंपनियां लीडर्स लोग ओवर कमिट करते हैं, ओवर प्रॉमिस, रातों रात. यस. और एक्चुअल कोई ये नहीं बताता है कि आपको इसमें जिस तरह से आप अपने दूसरे जॉब में टाइम दे रहे हैं तो एक बड़े पोस्ट को अचीव करें, उसी तरह इसमें भी आपको समय देना पड़ेगा. और समय कोई देना नहीं चाहता, रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, जिसके चक्कर में मैक्सिमम जो लीडर लोग हैं मार खा जाते हैं, और वही लोग फिर बदनाम करते कि एमएलएम कंपनी खराब होती है.
एक्चुअली एमएलएम जो भी कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा है, जिसने भी डिजाइन किया बहुत सोच समझ के किया था। हाँ, लेकिन सबको मालूम नहीं है कि एमएलएम भी समय की कुर्बानी मांगती है, और जो हाँ। कुर्बानी देता है वही राज करता है एमएलएम में। एमएलएम में 15 साल मुझे भी हो गए हैं, तो एक्चुअली हम लोग कंपेयर करते हैं, कई बार देखते हैं कि एक बार जैसे लास्ट उन्होंने बताया कि लोग कमिट नहीं करते हैं कि भी काम करना पड़ेगा, जुड़ गए बिना काम किए पैसा आ जाएगा, ऐसा थॉट प्रोसेस लोग डेवलप कर लेते हैं पहले तो। लेकिन कंपैरिजन करना चाहिए, जब बंदा कोई किसी जॉब में आता है और कहीं जॉब में आने से बाद उसको अगर अच्छी पोजीशन में जाना है, एग्जीक्यूटिव पोजीशन में जाना है, तो करीबन 15-20 साल चले जाते हैं। वो जब शुरू करता है तो उसका जॉब 1500-2000 से शुरू होता है, लेकिन जब 2 लाख की सैलरी पर पहुंचता है तो करीबन 15-20 साल चले जाते हैं। वो दिखता नहीं है। एमएलएम में आता है तो बंदा वो देखता है कि बस 5 साल में करोड़पति हो जाए, और वही चक्कर में आदमी क्या है, नेगेटिव होता जाता है। हाँ, यानी वो एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा है यहाँ पर, जहां से यस, एक्सपेक्टेशन एकदम हाई हो जाता है, काम नहीं करते हैं सब ज्यादातर। हाँ, दैट इज द रीजन। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉन्ग प्रोडक्ट, सॉरी, रॉन्ग प्रोडक्ट्स। हाँ जी सर, एक्चुअल के अंदर कंपनी अच्छी और बुरी मेरे विचार से ये मैटर नहीं है बहुत ज्यादा। हाँ, क्योंकि कंपनी दुनिया की कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे अच्छे और बुरे अनुभव नहीं हो। यहाँ पे सबसे मेरे को जो लगता है, पर्सनली बता रहा हूँ, वो ये लगता है कि डायरेक्ट कंपनी का नहीं, लोगों के अंदर डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, जिसकी वजह से इन चीजों का ये लोगों के मतलब जहन में ये बातें चली गई है। क्योंकि एमएलएम ही मात्र एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर की इतना इजी है आना कि कोई भी आ सकता है, तो उसकी कोई विधिवत रूप से उसके पास तैयारी नहीं होती। जैसे कि किसी भी अपन बात कर रहे हैं, किसी भी जॉब की बात कर रहे हैं, किसी की भी बात कर रहे हैं, तो वहां पे प्रॉपर एक एजुकेशन को फॉलो करके वो बंदा जाता है। यहाँ पे कोई भी इंसान बहुत ही इजी तरीके से इसमें ज्वाइन हो जाता है, चाहे वो दुनिया की कोई भी कंपनी हो। और चूंकि उसको डायरेक्ट सेलिंग का ज्ञान नहीं होता, उसकी वजह से वो तुरंत क्विट भी कर जाता है। और वो जो लोग एमएलएम में कभी ज्वाइन नहीं हुए किसी भी कंपनी में, उनके सामने जाके फिर भोंपू बजाना स्टार्ट करता है। सबसे जो मेरे को लगता है वो यही है कि एक इजी एंट्री है दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और जहां पे प्रोफेशनलिज्म का बहुत ज्यादा अभाव है। किसी भी जॉब में हम एक दूसरे जॉब को कभी बुरा नहीं कहते, मगर डायरेक्ट सेलिंग ऐसी कंपनी है जहां पे हम बिल्कुल ऑथेंटिक दूसरी कंपनियों को भी गालियां निकालते रहते हैं, जबकि वो हमारा हिस्सा है अगर देखी जाए तो। सर मेरा कहना है कि जो आदमी हमारे पहले से जो सीनियर लीडर्स थे, वो लोग ज्यादातर बड़ा कमिटमेंट कर देते थे। वो इसीलिए जो इसी टाइम में जो नया लोग आए थे, तो लोगों का बिना एजुकेशन के जो काम करना, बिना कुछ काम करने से कुछ पाना, इन लोगों को चाहता था ये मिलने का जो आभारी करते हैं, तो इसीलिए इन लोगों को काम नहीं कर पाए और ये सिस्टम को गलत बताते हैं। सर मुझे जो फीलिंग होता है सर, इसमें सबसे बड़ी चीज जो है फियर ऑफ सेलिंग, फियर ऑफ फॉलो अप। ये हर कोई इंसान जो है इस काम को करना नहीं चाहता। वो सोचते कि यार लोगों को बताना होगा, पीछे जाना पड़ेगा, सेल करना, इट्स अ बिग टास्क फॉर मी। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से जो है दे डोंट वांट टू कम इन एमएलएम। दे आर हैप्पी विद देयर ऑफिस वर्क, ऑफिस में बैठ के काम करना, दे आर हैप्पी ऑन दैट, बट दे डोंट वांट सेल। गुड सर, दैट्स अ वेरी गुड वन सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि बोले कोई भी एमएलएम बिजनेस अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5 साल 7 साल ही चलता है। जो आगे के लीडर जो फर्स्ट ज्वाइन कर लिए बोले वो बहुत पैसा कमा लेते हैं, उसके बाद जो ज्वाइन होते हैं 4 साल 5 साल के बाद, तो उनको फिर हाथ में कुछ आता नहीं है। ज्यादातर लोग ये सोच रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? ओके, गुड इनफ। अगर मैं देखूं इसमें एक तो हो गया गवर्नमेंट के रूल्स हो गए, एक ये हो गया पार्ट, एक हो गया हमारे कंपनियां जो है वो स्कैम कर रही है, लीडर्स हो गए, तीसरा फिर हमारे लोग ही, ये एक्चुअली ये एक ही में आ गया कि जो लोग हैं वो ही नहीं समझे अच्छे से, कि उसको समझ रही नहीं है। ये 4 चीज पे आ गए हम लोग, समझ लो 1 2 3 4। अभी इस पे बात करें, चलो पहले बात करते हैं कि भाई गवर्नमेंट के रूल्स के बारे में, कि अब एज ऑन नाउ एक्चुअली बोला जाए तो गवर्नमेंट के पहले वेरी क्लियर डायरेक्शन थे नहीं इसके बारे में। मैं 1998 से इसमें हूं ये इंडस्ट्री में, तो 1998 से 2002 तक मैं ये इंडस्ट्री में बहुत एक्टिव था, एंड उसके बाद मैंने छोड़ दी
कि भाई नहीं घुसना ये कंपनी में, ये इंडस्ट्री में बहुत ही गंदी, लाइक उस टाइम जो माहौल था बहुत गंदा था। इनफैक्ट ऐसा माहौल था, मेरे को पता है एक टाइम पे ऐसा कहते हैं तमिलनाडु और केरला में अगर आप एमएलएम की बात करो, 2-4 लोग मिलकर एमएलएम की बात कर रहे हैं, अरेस्ट, कुछ करना ही नहीं, सिर्फ एमएलएम की बात करनी है, अरेस्ट, ऐसा माहौल आ गया था। बिकॉज गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन नहीं थी उसकी, उनकी बहुत ग्रे एरिया था। एंड पुलिस भी हमको क्या करती थी कि कुछ भी चार्ज उठा लेते थे, मनी सर्कुलेशन, पॉलिसी स्कीम्स, कुछ भी धारा डाले अंदर कर दे। तो इवन एक्चुअल कंपनीज भी बहुत डरते थे इधर आने के लिए। फॉर्चुनेटली थिंग्स आर चेंज आफ्टर 2016। 2016 में क्या हुआ, वेरियस गवर्नमेंट ने, वेरियस राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने गाइडलाइंस निकाले। और गाइडलाइन तो वो गाइडलाइंस आर जस्ट लाइक डायरेक्शंस, एक डायरेक्शन दिया कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए ऐसा होना चाहिए, बट दे आर नॉट बाइंडिंग टू एनीथिंग। तो बाइंडिंग नहीं था, बट बिकॉज ऑफ डायरेक्शन बहुत सारा सहूलियत हुई है, इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दी। एंड इन लास्ट 5 years बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्शन की वजह से एक क्लियर पैटर्न दिखाई दे रहा है कि बहुत ग्रोथ हुई है। बट नाउ जस्ट ये 29 दिसंबर को अगर आप बात करें तो रूल्स आ गए हैं गवर्नमेंट के। रूल से क्या हो गए कि एक्चुअली इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दोस रूल्स इट्स पनिशेबल। जैसे कि पहले था कि भाई आप चोरी मत करना यार, चोरी करना बुरी बात है, वो एक गाइडलाइंस थी। तो एक वो आपको हम वो एडवाइस दे रहे हैं, अभी उसके एडवाइस कब दिया कि चोरी मत करना, अभी आपको बोले एडवाइस दिए, आप फिर करो या ना करो आपके ऊपर है। आपने चोरी की, पकड़े गए, भाई आपने एडवाइस दी, मैंने आपकी एडवाइस नहीं ली, दैट्स इट। पर अभी उसी को रूल हो गया, अगर आपने चोरी की तो आप जेल में जाओगे, टेंशन बढ़ गई। अभी आपने चोरी करी तो सीधा अंदर जाओगे, वो डायरेक्शन नहीं है, रूल है। तो लकीली 29 दिसंबर 2021 से वो रूल बन गए। एंड ये रूल अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई 90 दिन दिए सबको, कि भाई अपने अपने जो कंपनियां हैं उनको एज पर कंपनी, हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो गाइडलाइंस है, हमारे जो रूल्स हैं, उसके हिसाब से अपनी कंपनी का सब प्रोसेस को कंप्लीट करो और रजिस्टर करो। अगर रजिस्टर नहीं है आपकी कंपनी यहां पर हमारे साथ एंड आप काम कर रहे हो, आप गिरफ्तार हो जाओगे। और जो भी इसका काम कर रहे हैं उनका लीडर्स उस कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी गुनहगार हैं। दे विल बी लाइक कि आप चोरों के साथ थे तो आप भी अंदर जाओगे। तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अस एक्चुअली। जो जितनी अच्छी कंपनियां थी, जो जेन्युइन कंपनियां थी, जो जेन्युइन प्रोडक्ट के साथ आई हुई है, उनको ये तकलीफ नहीं है। बट जो जेन्युइन कंपनी नहीं है, जो प्रोडक्ट पॉन्जी प्रोडक्ट, जो दिखाने के लिए प्रोडक्ट्स हैं बट काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत गंदा न्यूज है। उनके पास सिर्फ 90 दिन बचे हैं, 3 महीने, जितना धंधा करना कर लो और पैकअप करके भाग जाओ। उसके बाद करोगे तो भाई अंदर जाओगे। तो अभी चलो ये जो पार्ट है, यस गवर्नमेंट ने थोड़ा लेट शुरू किया बट अभी हो गया। तो अभी ये पार्ट इज वेल टेकन केयर ऑफ एंड वी जस्ट टेक इट आउट। हो गया ये वाला। राइट, नेक्स्ट लेट्स कम टू रॉन्ग प्रोडक्ट्स स्कैम्ड बाय कंपनी। द फैक्ट बात यह है कि बहुत सारी कंपनियां भी, एमएलएम कंपनियां भी वो हिसाब से आती है कि हमें 3 से 6 महीने बैठना है और वो हिसाब से काम करती है। और ये जो कंपनी आती है ना, वो आपको इतने लुभावने चीजें दिखाती है कि भाई तुमको ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, तुमको ये भी मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। एंड लोग देख के बोलते हैं अरे यार ये तो इतना सब चीज दे रहा है, चलो इसमें घुसना चाहिए। कभी कैलकुलेशन नहीं करेंगे भाई ये दे कैसे रहा है, ये सिर्फ टोपी घुमा रहा है। जब तक पैसे आ रहे हैं वो देगा, जहां पर टोपी फंसी, सर्कुलेशन अटका, पैकअप करके गुल हो जाएगा। क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप काम करते हो तो आपके पैसे आते हैं, आपको देने थोड़े टाइम के बाद देने हैं। तो जब तक आ रहे हैं आने दो, जब तक वो सर्कुलेशन में घूम रहे हैं, मे बी 10-20% ही पैसे देना पड़ा बाहर और 80-90% जेब में जा रहा है, धंधा चलाओ। जब वो रेशियो खराब होता है, कितने ना 50-50% में आता है, छोड़ के पैक करके भाग जाते हैं कि कौन देगा पैसा, सपने दिखा के गैप। तो ये कंपनियां भी थी। बट ये मैं
कंपनी को ज्यादा दोष नहीं दूंगा। इनफैक्ट ये कंपनी का और ये कंपनी का साझगार होती थी लीडरों के साथ। ये लीडर पे याद है उसके ऊपर कि लीडरों के साथ नहीं कि भाई तुमको स्टार्टिंग में तो घुसाओ, तुम तो पैसे कमा लोगे, तुम अपने पैसे कमाओ और निकल लो, मैं भी कमाऊंगा निकल लूंगा। फंसेंगे कौन? नीचे वाले। बट द फैक्ट बात यह है कि जो नीचे वाले आए वो क्या बेवकूफ थे क्या? उन्होंने स्टडी नहीं किया कि भाई ये पैसे कैसे देगा मुझे? बड़ी बड़ी कहानियां तो सुना रहे हैं, बड़ी कहानियां, पैसे देगा कैसे मुझे? और ये बोलते हो हमारे जो कंपनियां हैं उसके पास टाई अप है साउथ अफ्रीका में, उनके हीरे की खजाने हैं, उनके पास ऑयल निकल गया, उनके पास ये अरे भाई उनके पास ऑयल निकल गया तो फिर तुम्हारे पास कुछ पैसों के लिए वो रुका हुआ था क्या? बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक ये सब पैसे नहीं देंगे क्या उनको? बड़े बड़े बैंक नहीं देंगे क्या? तुम्हारे पैसे के लिए रुका है क्या? बड़ी बड़ी चीजें दिखा कर आप लोगों को अंदर लेते थे एंड लोग पैसे दे देते थे। तकलीफ वहां पर है कि वो लोग दे रहे थे, बट बिकॉज ऑफ तभी जो नए गाइडलाइंस आ गई उसमें बड़े क्लियर है कि यू गॉट टू हैव अ लेजिटिमेट प्रोडक्ट। तुम्हारा प्रोडक्ट सही नहीं है तो बॉस तुम नहीं जा सकते हो। लाइक आई नो lot of people talk about various coins and all. Normally I don't like to use products and all, but then clearly बोलते हैं यहाँ पर कि आज के तक में वो चल रहा है, बहुत सारा कॉइन वॉइन चल रहा है। I'm not saying कि crypto is right or wrong. Okay, it could be good, it could be bad. That's a gray area right now. आज की तारीख में वर्ल्ड वाइड डिस्कशन हो रहा है, इंडिया में एक्सेप्ट होगी नहीं होगी, that's a different story. I don't want to get into that at all. मैं बोलता हूं एक्सेप्ट हो भी गई, बढ़िया चीज है क्रिप्टो अगर, पर एवरी सिंगल कंपनी इन MLM जो उसको कर रही है वो उसको फ्रॉड ही है। और एज पर द न्यू रूल्स दैट कैन नॉट बी अ प्रोडक्ट। तो ये जब जैसे ये कंपनियां जैसे रूल्स लागू होना है 3 महीने में जो टाइम दिया है, उसके बाद ये कंपनी अगर रहेगी अरेस्ट है। तो जो भी उस कंपनी में अभी घुसेगा यानी क्या होगा? बाद में तकलीफ है भाई उसको, जब वो कंपनी को एज ए लॉ ही भागना पड़ेगा। और सेकेंडली अगर वो रूल भी नहीं आता ना, एवरी सिंगल वन ऑफ देम लीडर्स पैसे कमा लेंगे, नीचे वाले विल बी इन ट्रबल। ये पहली बार नहीं आया सब, आज ये कॉइन के नाम से है, उससे पहले बहुत अलग अलग रूप में आए हैं, कभी गोल्ड में आए हैं, कभी अलग अलग स्कीम्स में आए हैं। इतने सालों से मैं देख ही रहा हूं अलग अलग कॉन्सेप्ट आते जाते हैं। लकीली हमारे पास अभी ये रूल आ गए हैं, तो अभी ये सब पे नकेल अपने जो ना लगाम कसेगी इन सबके ऊपर, तो गुड इनफ। तो द फैक्ट इज अगेन लीडर्स का देखो, कंपनियां और लीडर्स हमेशा हैंड इन ग्लव होते हैं। कंपनी को पता है, लीडर को पता होता है कि 3 से 6 महीने पैकअप होकर भाग जाएगी, तो वो क्यों, जैसे किसने बोला कि ट्रेनिंग है, नो एजुकेशन नो टाइम गिवन, क्यों देगा? उसको पता है कंपनी 6 महीने भाग जाएगी, नहीं करते। Okay, this is about the coin and other wrong companies. There are few good companies also, but उनके भी अगर there are good companies and there are bad companies. I can tell you one thing: 90% of them are bad companies, or more than that. मैं conservative figure बोल रहा हूँ, 90% of them are bad company, and उनकी वजह से पूरा इंडस्ट्री का नाम खराब हुआ है, उनकी वजह से, right? तो but I'll say that 10% good company की बात कर लो, चलो उसमें भी अगर देखें तो कितने लीडर हैं। लीडर का काम होता है कि भाई यहां पर किसी तरह एजुकेशन नहीं है और टाइम नहीं दे रहे हैं, वो खुद लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे हैं, और फिर लोग भी सामने से एजुकेशन कितने लीडर देने को तैयार है तो सामने लेने को भी तैयार नहीं कितने। इट्स बोथ वेज, बोथ वेज। देयर आर मेनी लीडर्स हु आर नॉट गिविंग, देयर आर मेनी लीडर्स जो देने को तैयार है बट डिस्ट्रीब्यूट लेने को तैयार नहीं, बहुत बिजी बन रहे हैं, क्या कर लेंगे? And these are the ones again coming, किसने जो बोला था very goodly rightly said कि जो लोग जुड़े हैं उनका भी इशू है। People themselves, उनको क्या है कि किसने बोला easy come and easy go उनका है, because उन लोग, I always say before coming to the network marketing, आप लोग ने अपनी रिसर्च की थी क्या? Most of people जो घुसते नेटवर्क मार्केटिंग में, वो एज अ टिप, जैसे ना शेयर बाजार में टिप मिला है कि भाई ये शेयर ले लो बहुत बढ़ेगा। लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं। शेयर बाजार में भी जो बोलता ना, मैं शेयर बाजार में पैसे खो दिए, कैसे खोए भाई तूने? और मैंने वो फला शेयर में लगा तो गिर गए। तूने उस शेयर के बारे में रिसर्च की थी क्या? तूने कैसे खरीदे थे वो शेयर? किसी ने तो टिप दी, तूने खरीद लिया, अपनी तो रिसर्च तूने की नहीं थी कि भाई
वो इंडस्ट्री कैसी है, वो कंपनी कैसी है, वो डायरेक्टर्स कैसे हैं, उनका फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है, कुछ को चेक ही नहीं किया। वो उसका नहीं टिप मिली कि वो बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, टिप में चल रहे हैं भेड़ चाल। तो उसमें कोई लीडर जो ऊपर गेम खेला था, खेल खेल के निकल गया, उसने पैसे बना लिया, जिसने लास्ट में डाले अटक गए। तो वही सेम चीज एमएलएम में भी होता है। सब लोग वही भेड़ चाल, बिना कोई रिसर्च किए कि भाई ये कंपनी कौन है, इसका एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, डायरेक्टर्स कौन है, इंडस्ट्री में किस में है, बिना कुछ चेक करे अंदर घुस जाते हैं एंड फिर बोलते हैं भाई इंडस्ट्री खराब है। क्यों? सही किसने बोला भी कि भाई कोई वी हैव, किसने बोला कोई बैकग्राउंड नहीं था एंड वो लोग रॉन्ग पीपल से एडवाइस लेते हैं एंड अलग अलग चीजें करके निकल जाते हैं आगे। तो इट इज एक्चुअली वी द पीपल जो बोल रहे हैं कि भाई रॉन्ग चीज है, इधर वो खुद इसे धोखा खा चुके हैं और या वो किसी को जानते हैं जो धोखा खा चुके हैं, और दोनों ही जब ज्वाइन किए थे उन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी थी एंड देन दे ब्लेम द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज एक्सट्रीमली गुड, इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी है अगर इसको सही तरह से काम किया जाता है, और बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में अच्छा किया है। किसने बोला कि भाई क्या समझे ही नहीं, टुक एडवाइस फ्रॉम रॉन्ग पीपल, या उन लोग उस एडवाइस लोगों से एडवाइस लेते हैं कि भाई जो ना वो कर रहे हैं, इससे चिढ़ते हैं एमएलएम से कि भाई जिन्होंने कभी एमएलएम की नहीं, या वो एक आध दो कंपनी घुसे, बैड एक्सपीरियंस रहा, बट बैड एक्सपीरियंस क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने रिसर्च नहीं की थी, उन्होंने काम नहीं किया मे बी, एंड वेरी राइटली सेड समबडी सेड के फियर ऑफ सेलिंग एंड फॉलो अप। लोगों को मोस्ट ऑफ पीपल डू नॉट वांट टू सेल, और यही इसी का फायदा होता है बड़े बड़े लीडर्स जो स्कैमिंग वाले लीडर होते हैं कि आपको बेचना नहीं है, हम लगाएंगे तुम्हारे नीचे, तुम सिर्फ खरीद लो, फिर पूरी टीम हम देंगे। बुलशिट, अगर तुमको टीम तुम ही लगाओगे तो तुमको इसकी क्या जरूरत है? एक आदमी कब तक टीम आगे बढ़ाएगा? ये सबसे बड़ा स्कैम होता है। कोई भी लीडर अगर कोई बोले कि मैं आपके पास आदमी लगाऊंगा, मैं आपको टीम दूंगा, वो सबसे बड़ा झूठा है, उससे तो सबसे पहले भागो। वो आपको कैसे लगाएगा? आप जैसे उसके 10-50 और होंगे, हर आदमी को ऐसे ही बोल रहा है वो कि मैं लगाऊंगा मैं लगाऊंगा। अगर वो इतने सारे लोग उसके पास होते तो आपके एक टीम के लिए आपको इतना ओवर प्रॉमिस नहीं कर रहा होता। इसको बोलते हैं ओवर प्रॉमिसिंग कि मैं लगाऊंगा, तुम सिर्फ घुस जाओ अंदर। ये नॉर्मली वो जो है ना स्कैमिंग वाले लोग, वो ऐसे कमिट करते हैं, राइट? सो एनीबॉडी जब वो बोले ना कि मैं टीम मैं तुम्हें दूंगा, तुम सिर्फ घुस जाओ और मैं तुम्हें नीचे लगाऊं, वो सबसे बड़ा झूठा आदमी वही है, समझ लो। उसे पहले जितना दूर से भागो जल्दी, राइट? एंड देन ओवर प्रोमिसेस बाय लीडर्स होता है, ऑफ कोर्स यही ओवर प्रोमिस है कि मैं टीम लगाऊंगा, मैक्सिमम लगाएगा तो 1-2 लगाएगा फिर भाग जाएगा। और क्यों देगा आपको? व्हाई शुड ही गिव यू, राइट? उसने आपका मन नहीं है तो कभी मन किया तो दिया, नहीं तो ही शुड नॉट बी गिविंग यू, इनफैक्ट ही शुड बी ट्रेनिंग यू। वो एक कहावत है ना, यू गिव अ फिश टू अ पर्सन, यू फीड हिम फॉर अ डे, यू टीच हिम टू फिश, यू फीड हिम फॉर द लाइफ टाइम। आप आदमी को एक मछली दीजिए, उसको आपने एक दिन के लिए उसको खाना दे दिया, अगर उस मछली पकड़ना सिखा दिया तो आपको जिंदगी भर के लिए उसको खाना दे दिया। तो सिखाओ उसको लोग मत दो उसकी टीम में, लोग उसके नीचे मत जोड़ो, उसको सिखाओ कि कैसे उसको कन्वर्ट करना है, वहां आप आगे बढ़ोगे, राइट? सो दीज आर द रीजंस वेयर एक्चुअली लोगों को इश्यूज आते हैं with network marketing, but the fact is वो लोग खुद कंपनी की रेपुटेशन चेक नहीं करते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, क्या लेजिटिमेट प्रोडक्ट है कि नहीं, कि स्कैमिंग वाला प्रोडक्ट है, कि हवा वाले प्रोडक्ट बहुत काम करते हैं, वो चेक करो। और वो प्रोडक्ट का कंपटीशन क्या है। तो हमारे बारे में अगर ये देखें तो भाई एक लेजिटिमेट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कोई कंपटीशन नहीं है, फिर आपको कितना इनकम मिल रहा है, आपका जो टीम से जुड़ रहे हो उसका एक्सपीरियंस क्या है, ध्यान रखना। हमारे एमएलए में बोलते 3 पीस वेरी इंपॉर्टेंट, 3 पीस, प्रोडक्ट, प्लान एंड पीपल। प्रोडक्ट कैसा है भाई तुम्हारा? बढ़िया होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए, प्लान पेइंग होना चाहिए, और जिसमें आप आगे फ्यूचर तक देख सकते हो। किसने बोला भी देखे कि भाई तकलीफ इसमें यह भी होती है कि लोग कुछ साल के बाद गैप हो जाते हैं, इसलिए भी नाम खराब होता है। अगेन बिकॉज द कंपनी इज रॉन्ग, वो गलत कंपनी चूज करते हैं, जो साल 2 साल 3 साल मैक्सिमम 4 साल में गैप हो जाती है। हमारी कंपनी में 47 ईयर्स हो गए हैं, और भी बहुत सी कंपनी है जो 30 से 40 साल से काम कर रही है।
देखो भाई, अगर सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को ज्यादा चीज पता नहीं है भाई कैसे चेक करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है। आइडिया का थप्पा है, कंपनी परफेक्ट है, क्योंकि वो सब कुछ चेक कर लेती है हर चीज। आइडिया का थप्पा हमारी इंडस्ट्री में, जैसे कि आई का थप्पा ना, क्वालिटी प्रोडक्ट, उसमें तकलीफ नहीं आती है। तो कभी भी आपको एमएलएम चेक करना है, और कोई भी बोले ना कि मैं एमएलएम गलत चीज है एंड स्कैम होता है, मतलब मुझे एक कंपनी बताओ जो आईडीएस से कनेक्टेड है, उसने स्कैम किया हो, नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, बोलो आईडीएस वाली कंपनी है क्या? आप जब भी मार्केट में गए, अरे नहीं इस पे ये तो पूरा स्कैम है, कैसे स्कैम है बताओ ना, एक आईडीएस वाली बताओ। आप गलत कंपनी में घुसोगे, आप रॉन्ग लोगों से एसोसिएट करोगे तो तकलीफ आएगी ना। सही लोगों से करो, क्वालिटी थप्पा देखो, क्वालिटी थप्पा आईडीएस से है, राइट। एंड मोर देन दैट, अगेन किसी ने सही बोला कि इट्स यू अल्टीमेटली, उनका खुद का कमिटमेंट, वो खुद भी सीखने के लायक है। सीखना है क्या उनको टाइम देना है। यस, उनको मोस्ट ऑफ पीपल को प्रॉब्लम है सेलिंग की, तो स्किल लो ना उसको। और ये स्किल सिर्फ आपको यहां पर काम नहीं आएगी, ये स्किल आपको हर जगह काम आएगी, क्योंकि एमएलएम जो है ना, वो आपको ऐसे स्किल देती है जो आपको बेसिकली बहुत जगह काम आती है, नॉट ओनली इन एमएलएम। जैसे कि आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखा देती है, आपको लोगों से बात करना। मैं खुद बड़ा शर्मिला इंसान था, आई वॉज नॉट एबल टू टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, राइट। बट आफ्टर कमिंग टू एमएलएम, स्टेज पे बातें करता हूं, लोगों से बातें करता हूं, इंटरेक्ट करता हूं, ये पूरी एमएलएम की देन है मेरे को। ये पहले मैं ऐसा नहीं था। मैं जब तक कॉलेज में पास किया था, मैं बहुत शर्मिला टाइप था, इंट्रोवर्ट था मैं, एंड आई टोटल डेफिनेटली चेंज हूं। इनफैक्ट मैंने एमएलएम ज्वाइन की थी इन द ईयर 1998, एमबीसी पहले, राइट। और 1998 और 2001 तक मैंने एमएलएम की थी, 2002 तक, आई एम सॉरी, 4 साल। और वो 4 साल आई कैन टेल यू, मेरे जो लाइफ के जो कितने सारे में भी ग्रेजुएशन के बाद और भी जो काम किया मैंने, आई थिंक आई वाज अबाउट 27-28 जब मैं एमएलएम ज्वाइन की थी। ऑलवेज 28 इयर्स का था, तो 8 इयर्स का जो स्टडी थी वाज स्क्रैप्ड। नेक्स्ट 3-4 साल जो मैंने एमएलएम में सीखे, आज तक उसी का खा रहा हूं, आज तक उसी का खा रहा हूं। वो जो आप यहां सीख लेते हो ना, कहीं नहीं मिलता सर। अब बड़े बड़े कॉलेज में चले जाओ, बड़े बड़े लोगों की टेक्निक सीखो, बड़ी किताब पढ़ो, नहीं मिलना है। जब आप मार्केट में उतरोगे ना एमएलएम के लिए, मैं बोलता हूं किसी ने 2 साल एमएलएम कर दिया ना, ही इज अ हार्डकोर सेल्स पर्सन, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया काम करता है। तो सेलिंग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, जो अगर एमएलएम भी नहीं करो, ये तो स्किल आपको आनी चाहिए सर, तभी आपको लाइफ आगे बढ़ना है। इफ यू सी द बिगेस्ट अर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड, ही कुड बी अ पॉलिटिशियन, बेस्ट पॉलिटिशियन को देख लो, आप बेस्ट एक्टर को देख लो, बेस्ट कोई फील्ड के आदमी को देख लो, they are also very good in selling themselves. They are very good in selling themselves, and that's where they are today. So selling yourself and selling things, your product, your services, ये important है सर, ये important skill है आपके लिए लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो आपको एमएलएम सिखाती है, और थप्पड़ मार मार के सिखाती है, इमोशनल थप्पड़ में दे के सिखाती है। तो यस, इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। एंड लोग जो बोलते हैं कि भाई ये स्कैम है, मैं भैया दुनिया के जो टॉप लोग हैं, आप बात करो वॉरेन बुफे की, आप बात करो जॉर्ज सोरोस की, विलियम स्वेट्स, विंसेंट टैन, मिस्टर ओज की, डोनाल्ड ट्रंप, अपना बिल क्लिंटन, तो अपना इसके बारे में बहुत बात की थी, एक वीडियो है उसके बारे में, राइट। सर रिचर्ड ब्रांसन, सब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वॉरेन बुफे, ये सब बड़े बड़े लोग हैं। रॉबर्ट कियोस्की जो रिच डैड पुअर डैड का क्या जो ऑथर है, आज की तारीख में फाइनेंशियल गुरु है पूरे वर्ल्ड का, वो अपनी हमेशा बोलते हैं कि एमएलएम और डायरेक्ट सेलिंग इज द बेस्ट थिंग, नेटवर्क मार्केटिंग इज द बेस्ट थिंग फॉर एनीबडी टू स्टार्ट द करियर, और दे प्रेज इट वेरी हाई कि ये इंडस्ट्री में लोगों को आना चाहिए। जब इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो सब बेवकूफ है क्या? यू टॉक अबाउट पॉल जेन फिल्सर, ये जो है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है,
उसकी किताब में लिखा हुआ उसने, बुक लिखी हुई पूरे MLM के ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर उसने, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है यूएसए का, और टॉक्स अबाउट कि डायरेक्ट सेलिंग इस युग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, राइटर्स हैं, फाइनेंशियल गुरुज हैं, ये सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। एंड देन वी हैव गॉट पीपल से नहीं यार फ्रॉड एंड ऑल, व्हाट फ्रॉड, यू गेट इन्वॉल्व द रॉन्ग पीपल, दैट डजंट मीन कि इंडस्ट्री रॉन्ग है। तो यस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू टुडे कि वी शुड बी प्राउड, आई एम प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री, एंड बोलता हूं कि व्हाट्सएप उधर मैं नेटवर्कर हूं, मैं डायरेक्ट सेलर हूं, and with my work we create a team जिससे we can actually help so many people around. We have that power in our hand. आशीर्वाद लेते लोगों का, financially we are helping so many people to achieve their dreams, goals and expectations. लोगों के जो सपने हैं उनको पता नहीं कि भाई कहां कैसे पूरे करने, इस इंडस्ट्री के थ्रू we are helping them achieve that. मैं अपनी टीम की बात करूं तो यस, कितनों के हो चुके हैं, आई फील सो गुड जब मैं सुनता हूं कि भाई कोई आके बोलता है सर मैंने आज एक गाड़ी, नई गाड़ी खरीद ली, बड़ी गाड़ी खरीद ली, पहली बार मेरे घर में गाड़ी आई है, हमने बड़ा घर खरीद लिया, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है, अच्छा लगता है। और ये मैंने अपने दम पे नहीं किया सर, ये प्लेटफॉर्म की वजह से किया है, प्लेटफॉर्म विच इज दिस इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग। तो गर्व है मुझे इस इंडस्ट्री पे, इसके थ्रू आई एम एम्पावर्ड टू हेल्प सो मेनी पीपल ओनली बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म। तो यस, इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट वी गॉट इन्वॉल्व। सो कांग्रेचुलेशन, आप सब भी उसी में घुस गए हैं और उसी के बेनिफिट में मिलेंगे। अगर आप देखेंगे आज की तारीख में देखेंगे, कोविड वापस हो रहा है, काफी सारे लॉकडाउन हो रहे हैं, काफी लोग ऑलरेडी बिकॉज ऑफ सो मेनी, ऑलमोस्ट 1.5-2 साल से पहले से तकलीफ में थे, लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से लोग पीपल ने अपनी जॉब खो दी है, लोगों के बिजनेस खराब हो गए हैं, उड़ गए हैं, दे आर लुकिंग फॉर समथिंग टू डू। हमारे पास वो पावर है उनको वापस उनकी आर्थिक स्थिति वापस ठीक करने के लिए दीजिए। कुछ दिन पहले आप तरुण जी को सुन रहे थे, नोटबंदी में उनका धंधा पूरा खराब हो गया था, वाइज इंडस्ट्री में, नाउ इज वेरी हैप्पी, ही इज अर्निंग मच मोर देन हिज ट्रेडिशनल बिजनेस जो उनके पिताजी ने शुरू किया था। पिताजी के टाइम का धंधा शुरू किया हुआ नोटबंदी में के टाइम में पैकअप हुआ, नहीं हम सॉरी जीएसटी के टाइम में उनका पैकअप हुआ था, एंड उसके बाद वो इसमें घुस गए एंड इज हैप्पी व्हाट इज डूइंग। तो ये इंडस्ट्री और ये धंधा बहुत ही बढ़िया, इंडिया में भी बहुत ग्रो कर रहा है सर, और ये और भी बहुत ग्रो कर रहा है बिकॉज अभी रूल्स आ गए हैं। To stay updated with our videos, please do not forget to press like, subscribe and bell icon. Thank you very much.